मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। मंदसौर में अब थानों की पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटा जा रहा है। परिवहन आयुक्त ने यह नियम जारी कर दिया है। अब उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद इसका सख्ती से पालन कराने की तैयारी है। बता दें कि अब तक यातायात पुलिस में सहायक उप निरीक्षक या ऊपर के अधिकारियों को ही चालानी कार्रवाई करने के अधिकार है। इस सख्ती के बाद हेलमेट नहीं लगाने और सीट बेल्ट नहीं बांधने वाले वाहन चालक और सवारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने 15 जनवरी 2024 तक हेलमेट और सीट बेल्ट का पालन अनिवार्य तौर पर कराने के लिए राज्य सरकार को कहा है। राज्य सरकार ने भी शपथ पत्र देकर पालन कराने की बात कही है। चुनाव निपटने के साथ ही थाना वाईडी नगर पुलिस ने थाने के सामने से गुजरने वाले बिना हेलमेट वाले 2 पहिया वाहन चालकों का चालान काटा और बिना सीट बेल्ट लगाए 4 पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई की गई। हेलमेट नहीं पहनने पर इतना लगेगा अर्थदंड। वाहन चालक ने हेलमेट लगाया है पर पीछे बैठे व्यक्ति ने नहीं लगाया है तो 500 रुपये और दोनों ने नहीं लगाया है तो 800 रुपये। 3 लोग सवार है और तीनों ने नहीं लगाया है 1000 रुपये, 800 रुपये हेलमेट नहीं लगाने का और 200 रुपये 3 लोगों के बैठने पर। कार में सीट बेल्ट नहीं बांधने पर 500 रुपये का चालान काटा जा रहा है। कोर्ट के आदेशों से बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और चालान बनाया जा रहा है। कितने चालान अभी तक बनाए? अभी तक 12 चालान बने हैं और आह्वान चेकिंग अग्रिम आदेश तक जारी रहेगी। किस जगह पे की जा रही है? ये थाना वाईडी नगर के सामने की जा रही है। आपका शुभ नाम? ASI महेश शर्मा, थाना वाईडी नगर। शहर की सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हाईवे बाईपास स्थित भरबंडिया और मालखेड़ा फंटी के बीच मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में एक ही नाबालिग बालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय लाया गया है। दरअसल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना क्षेत्र के गांव जापाखेड़ी से कार सवार सभी लोग मंदसौर जिले के पीपलिया मंडी के समीप एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान नीमच हाईवे बाईपास स्थित भरभड़िया और मालखेड़ा फांटे के बीच कार का स्टीयरिंग फेल हो गया। इसके चलते कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में हर्षीबाई पति सोरम उम्र 65 वर्ष, दिव्या पिता गोपाल उम्र 13 वर्ष, प्यारेचंद पिता माधव उम्र 40 वर्ष, लक्ष्मण पिता रूपमल उम्र 60 वर्ष, गंगाबाई पति नानूराम उम्र 55 वर्ष, धनराज पिता नारायण उम्र 40 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि सोनू पिता रूपलाल नामक 13 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल घायलों को नीमच जिला चिकित्सालय में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक बालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय के पोस्टमार्टम रूम में रखा गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मंगलवार को नीमच कलेक्टर दिनेश जैन और ADM नेहा मीना के निर्देश पर नायब तहसीलदार रेड क्रॉस भवन पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में नवीन लेखपाल को कार्य का कार्यभार भी सौंपा। पूर्व में रेड क्रॉस भवन के लेखपाल उमेश चौहान कार्यभार संभाल रहे थे, जिन्हें कार्य में लापरवाही के चलते सस्पेंड कर दिया गया था। तब से कार्यालय का कामकाज किसी के पास नहीं था। आज नवीन लेखपाल को कार्यभार सौंपा गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार जागृति जाट और प्रशासनिक अधिकारी सहित रेड क्रॉस के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे, जिनकी मौजूदगी में अलमारी का ताला तोड़कर पासबुक, दस्तावेज आदि सामग्री जब्त की गई। साथ ही पूर्व लेखपाल उमेश चौहान के कार्यभार को समाप्त कर नए लेखपाल देवीलाल मौर्य को व्यवस्था सुधार के लिए कार्यभार सौंपा गया। यहाँ पे निरीक्षण किया गया था, क्या कुछ व्यवस्था देखी, क्या कुछ रहा? रेड क्रॉस सोसाइटी के मुख्य कार्यालय पर हमें जो डिप्टी कलेक्टर और सहायक प्रशासक अधिकारी रेड क्रॉस सोसाइटी है, उनके द्वारा आदेश मिला था कि पूर्व लेखापाल के द्वारा वर्तमान लेखापाल को जो है चार्ज नहीं सौंपा गया है, तो इसलिए अलमारी में ताला लगा है जिसे खोलने की कार्रवाई की जानी थी। जो मजिस्ट्रेट, राजस्व निरीक्षक, पटवारी और यहाँ पर जो समन्वयक है और वर्तमान लेखापाल भृत्य वगैरह की उपस्थिति में आज हमने ताला खोलने की कार्रवाई की है। दराज का ताला तोड़ने पर हमें अलमारी की चाबी मिल गई, तो हमने अलमारी जो है खोलकर उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनकी सूची तैयार कर ली है और जो वर्तमान लेखापाल है उनको सौंप दी है। कौन लेखापाल थे जो चार्ज नहीं दे रहे थे, क्या नाम था, और अगर इस तरीके से निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था तो कार्रवाई क्या की जाएगी आपके द्वारा?
देखिए, कार्रवाई इसमें जो प्रशासक महोदय है उनके द्वारा की जाएगी। जो भी हमें जो आदेश मिला था कि हमें अलमारी खोलना है वर्तमान में, तो वो हमारे द्वारा कार्रवाई की गई। उनको कितनी बार सूचना दी गई, उसके बाद बार बार सूचना दी गई थी, उसके उपरांत भी वे उपस्थित नहीं हुए, इससे हमें ये कार्रवाई करनी पड़ी। शिवना नदी में कई बार मगरमच्छ के दिखाई देने की खबरें मिलती हैं, लेकिन पहली बार रामाघाट बैरेज के समीप नदी में चट्टान पर बैठा मगरमच्छ दिखाने से नगर पालिका के कर्मचारी सहित आमजन में भय व्याप्त हो गया है और वन विभाग से मांग की गई है कि मगर का रेस्क्यू करके चंबल में छोड़ा जाए। बता दें कि रामघाट बांध के पास नदी में चट्टान के ऊपर नगरपालिका कर्मचारी द्वारा मगरमच्छ को बैठा देखा गया। कर्मचारी ने इस बात की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को दी। नदी में मगरमच्छ होने की जानकारी मिलने के बाद लोग उसे देखने के लिए रामघाट डैम पहुंचने लगे। इतिहास में पहली बार रामघाट डैम के पास मगरमच्छ को देखा गया। आम लोगों का कहना है कि नदी के समीप मंदिर होने के कारण नदी के पास मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। रामघाट डैम के पास से अवैध रूप से रेती का उत्खनन भी किया जाता है। नदी से रेती निकलने वाले मगर को देखकर नदी से भाग खड़े हुए। मगर कुछ माह पूर्व भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के समीप बनी छोटी पुलिया के पास भी मगरमच्छ को देखा गया था। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ने के लिए कई दिनों तक पिंजरा लगाया था, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे। अब देखना है कि वन विभाग की टीम रामघाट से मगरमच्छ का रेस्क्यू ऑपरेशन कितने दिनों में पूरा करती है। मगर का बच्चा दिखा दिया। सुबह हम जब ड्यूटी पे आए यहाँ पे, तो जैसे हम नदी में रोज देखते हैं, तो सब जैसे देखा तो पत्थर पे मगर दिखा, तो आश्चर्य हुआ कि मगर आया। बाकी फिर पास आके देखा तो हाँ मगर है। तो कुछ हमने फ़ोटो वीडियो भी बनाए। उसके बाद ये देखा, फिर पानी में भी चला गया था। फिर से आए तो फिर अभी 2-2.5 घंटे में फिर पत्थर के ऊपर आए। आ रहा जा रहा है। बाकी अंदर जा रहा है। हाँ, अंदर बाहर आ जा रहा है। बाकी अभी तो कोई वन विभाग की कोई टीम यहाँ नहीं आई। सूचना कर दी थी? सूचना कर दी है। तो कितने, एक मगर ही है कि एक ही दिख रहा है तो अभी तो यहाँ पे तो। क्या नाम है आपका? विनोद। जब मगर देखा गया इसको आज पहली बार इस क्षेत्र में रामघाट के डैम के पास में मगरमच्छ पहली बार दिखाई दिया। कई बार देखने को मिलता है कि पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास से मगरमच्छ देखने को मिलता है, लेकिन इस जगह अगर होना है तो वन विभाग को आके इसको अमले को आके और इस मगरमच्छ को रेस्क्यू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या सभी लोग, इस घाट भी बना हुआ, मंदिर भी बना हुआ, तो लोग पूजा पाठ करने, दीपदान करने वगैरह सभी लोग आते हैं यहाँ पे। और फीट का होगा ये लगभग 4 से 5 फीट का बच्चा है मगर का, अभी छोटा है ये। क्या लगता है और मगर होने चाहिए? हाँ है ना, इस नदी में मगरमच्छ है, कई बार अपने को देखने को और सुनने को मिलता है। तो क्या वन विभाग को सूचना की आपने? हाँ, मैंने सर को भेज दिया था वीडियो, कार्यपालन यंत्री जी को, उन्होंने वन विभाग को सूचित कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई वन विभाग की टीम नहीं आई। कितनी देर पुरानी बात हो गई है? अभी 2 घंटे से नजर आ रहा है ये, लेकिन अभी तक कोई सूचना अभी कुछ नहीं हुआ। जिले में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। जिले में सोमवार को हल्की बारिश हुई। आज भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश का अनुमान है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और के आसपास बना हुआ है। मौसम जानकारों के अनुसार 2 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात मिचोंग का असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा। आज ये तूफान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के समुद्री तट से टकरा सकता है। इससे तापमान में गिरावट आएगी। हालांकि जिले में इसका ज्यादा असर नहीं होगा। मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन ने बताया कि तूफान की एक्टिविटी घटने के बाद दिन में धूप खिलेगी और रात में तापमान लुढ़केगा। 11 और 12 दिसंबर को फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। नगर पालिका ने नाकाफी इंतजाम, मौत बन रही ठंड, तापमान में गिरावट और शीतलहर की सबसे ज्यादा मार फुटपाथ व खुले में रहने वाले गरीब लोगों पर हो रही है। ठंड में नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अलाव और रेन बसेरे का इंतजाम किया जाता है, लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदारों ने इस बार खुले में रहने वाले गरीब लोगों की सुध नहीं ली। सोमवार को जिला अस्पताल के सामने खुले में सो रहे एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने प्राथमिक तौर पर आशंका जताई है कि मृतक के पास ओढ़ने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, इसलिए ठंड से उसकी मौत हो सकती है। इसके बाद भी नगर पालिका ने कोई सुध नहीं ली। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि मृतक भीख मांगकर गुजारा करता था। तेज आप लोग ठंड गिरी रही तेज ने मग हाथ पर काम नहीं दे रहे कहीं ने ताप लगे ने माँ ने बैठा था का और कहीं कहा ठंड गिर रही है, आप अलाव तो आपने कैसा लग रहा है? अलाव तो आपने से थोड़ी राहत मिल रही है। कुछ गर्मी लग रहा है कि कुछ गर्म हमारे शरीर को आभास हो रहा है। अंदर बैठे बैठे तो बोर हो गए कंबल ओढ़ ओढ़ के, इसलिए अलाव जला के तापने का
निर्णय लिया बाहर निकलने के लिए। जिले के कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव फोफलिया में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में एक 45 वर्षीय महिला पैर फिसलने से कुएं में जा गिरी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों से तत्काल मनासा शासकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे नीमच जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया था, जहां महिला का इलाज जारी था। मगर इलाज के दौरान 45 वर्षीय महिला गंगाबाई पति गोपाल सालवी की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर मामला शांत किया। महिला के परिजनों का आरोप है कि जिला चिकित्सालय में महिला को उचित इलाज नहीं मिला, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि उनके द्वारा कई बार मौजूद स्टाफ से मरीज की तबीयत को लेकर चिंता जाहिर की गई, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। परिजनों की मांग है कि लापरवाह चिकित्सकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। आप लोग कहाँ से आए थे, उस व्यक्ति को लेके आए, क्या पूरा मामला रहा? हम फोपलिया गांव से है, फोपलिया प्रॉपर पंचायत से। हमारे भाभी जी कुएं में गिर गई थी, हम 2-4 लोगों ने निकाला, उनको लेके भगे। हम मनासा आए थाने यानी इस सिविल में, तो वहाँ पे आके इन्होंने डॉक्टर साहब ने देख के बाटल लगाई, बोले आप नीमच ले जाओ, रेफर कर रहे हैं हम, यहाँ मशीनें नहीं है, फेफड़े में पानी भर गया, यहाँ नहीं निकलेगा, नीमच वाले संभाल लेंगे। तो हम नीमच आए, यहाँ आके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। बोले डॉक्टर 2 घंटे से कोई बड़ा डॉक्टर नहीं आया, ये नर्सें वगैरह संभालते रहे, एक इंजेक्शन लगा दिया। और हमने फिर डॉक्टर को बुलाया, किसी डॉक्टर को बुला के बताया तो बोले कोई ऐसी सीरियस वाली बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आपका आदमी अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा अगर आप नहीं कर सकते हो तो हमें मना कर दो, हम दूसरी जगह प्राइवेट में ले जाएं, उदयपुर ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, हम हमारे हिसाब से इलाज करवाएं। बोले आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका पेशेंट ठीक है। उसके बाद में 4 घंटा हो गया, तब तक कोई डॉक्टर ने उनकी जांच नहीं करी है, सही साढ़ इलाज नहीं दिया है, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया है और हमारे भाभी जी की डेट हो गई। क्या नाम था उनका और क्या लगता है पूरे मामले में क्या लापरवाही रही? लापरवाही बिल्कुल, इलाज कतई ही नहीं दिया डॉक्टर ने। ये सब सीखने वाले लोग हैं यहाँ पे, नर्सें वगैरह, ये सब नए लड़के हैं, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर की लापरवाही है। उनका नाम है गंगाबाई, पति का नाम है गोपाल जी सालवी। फोपलिया के रहने वाले हैं हम और मनासा तहसील से हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि इन डॉक्टरों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और आगे हमारे साथ में हुआ ये किसी के साथ में ना हो, किसी के साथ में ना हो। जो हमारे साथ में हुआ अच्छा है, हम हमारा आदमी खो चुके हैं, हमारी भाभी जी चली गई है, हमें इस बात का बहुत दुख है। और सरकार की और डॉक्टरों की बहुत बड़ी लापरवाही है, मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे एक एक करते मरते जाएंगे लोग, कोई इलाज नहीं मिल रहा है, सिर्फ बातें करते हैं, हवाई बातें हैं कि इलाज मिल रहा है, इतना फ्री में मिल रहा है, वो हो रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। उदयराम सालवी नाम है मेरा, फोपलिया पंचायत से रहता हूँ, मैं सालवी समाज से हूँ। 7 दिसंबर को देश में सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाता है। इसके तहत सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और उनके परिजनों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्य किए जाते हैं और इसमें सहयोग राशि एकत्रित की जाती है। इसी कड़ी में मंगलवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय स्थित सभा कक्ष पर जैन सोशल ग्रुप संगिनी ग्रेटर महिला शाखा के सदस्य पहुंची। यहां उन्होंने सैनिक परिवारों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए ग्रुप की ओर से राशि एकत्र कर भेंट की। दरअसल नीमच कलेक्टर दिनेश जैन शस्त्र झंडा दिवस पर सैनिक व उनके परिवार के कल्याण की राशि एकत्रित करने के लिए काफी सक्रिय है। उन्होंने जिले से 50 लाख रुपए एकत्रित कर सैनिक कल्याण बोर्ड को भेंट करने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में जैन सोशल ग्रुप संगिनी ग्रेटर की महिला सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय स्थित सभा कक्ष में एडीएम सुश्री नेहा मीना, कलेक्टर किरण अंजना की उपस्थिति में कलेक्टर दिनेश जैन को 11,000 रुपयों की राशि भेंट की। इस अवसर पर कलेक्टर दिनेश जैन ने ग्रुप की महिला सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए आमजनों से अधिक राशि सैनिक कल्याण के लिए देने की अपील की। जी मैडम, बताएं आप जो किस संस्था से आए हैं, जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस में क्या योगदान रहा? क्या हम जैन सोशल ग्रुप संगिनी ग्रेटर से आए हैं और जब हमारी कलेक्टर साहब के साथ 2 बार मीटिंग हुई सशस्त्र सेना दिवस के लिए, तो सभी महिलाओं को जब मैसेज पहुंचा तो ग्रेटर की संगिनी बहनों को लगा कि हमें सबसे पहले अपनी संस्था से ही अपने को डोनेट करना चाहिए। तो आज हमारी पहली महिला संस्था ऐसी है जिन्होंने आज कलेक्टर साहब, एडीएम, डिप्टी कलेक्टर के साथ हमने 11,000 का लिफाफा देकर जो सेवाएं दी है, उनके लिए मेरी सभी संगिनी बहनों को बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, बहुत साधुवाद देते हैं। और ये संगिनी ग्रेटर शुरू से ही पीड़ित मानवता की सेवा के लिए तत्पर है
उसी सेवा को देखते हुए आज उन सैनिकों के लिए जिसमें हम वहाँ जाकर सेवा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से हम उनको वहाँ इस सेवा का अवसर हम बहनों द्वारा दिया गया। और आगे भी हम पहले भी पूरे इंटरनेशनल फेडरेशन लेवल पर मानवता सेवा के लिए 3 बार अवार्ड ले चुके हैं और आगे भी हमारी ये सेवा जारी रहेगी। मैं नीमच जैन समाज अध्यक्ष और धर्म समाज और जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो सेवाभावी संस्थाएं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब इस योगदान? मैं 10 संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। सभी संस्थाओं में ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमें हर तरह से, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, किसी न किसी रूप में हम सेवा प्रदान करें। और ये हमारे लिए इतना अच्छा अवसर कोई हो नहीं सकता। हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, लेकिन इस माध्यम से हम उनकी सेवा का लाभ ले सकते हैं। और ये हमारे जैन समाज में भी ऐसा है कि हमें हमेशा सेवा के कार्य में ही तत्पर रहना है और रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम रानी राणा, जैन समाज अध्यक्ष हूँ और जैन सोशल ग्रुप संगिनी ग्रेटर की पूर्व अध्यक्ष। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979।